तो चलिए, कल आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, मैथ बनाने के लिए बोला गया था। 2 बज, माइक पकड़िए ठीक से, माइक रखिए। 2:30 पे आप लोगों को दिया गया था वर्क, हाँ या ना? बोलिए सभी लोग। ये वर्क आपका क्या था कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेंसुरेशन 3D पढ़ चुके हैं, वो मेंसुरेशन 3D का पहले आप फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बना के सेंड करेंगे, ठीक है। और खासकर उनके लिए था, वो छात्र के लिए जो एनटीपीसी में एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है। तो जो पढ़ा हुआ है वो चैप्टर, तो पहले बताइए कि कितने लोग चैप्टर को पढ़े हैं? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 को पढ़े हैं। तुम पुतुल? हाँ, 4 आदमी। ये चारों आपके सामने में हैं और ये लोग कल पढ़े भी होंगे 3D। तो आइए इन लोग से फॉर्मूला पूछते हैं फटाफट। सबसे पहले हम पूछेंगे अर्चना से। लीजिए अर्चना, माइक पकड़िए, बैठे रहिए। वो आप उतना ही बड़े हैं कि उस कैमरा उतना आपका है। चलिए, आप रेडी हैं? हाँ, चलिए बताइएगा, घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। घनाभ, जोर से बोलिए, माइक आगे रखिए। घनाभ में कितने फलक होते हैं? नहीं, 12 फलक होते हैं। सही गलत बोल रही है? क्या बोल रही है? हाँ, गलत। चलिए, फलक मीन्स फेस ना? हाँ, फलक मीन्स फेस होता है। फेस तो 6 होता है। 6 होता है, बोलिए 6 होता है। बताइए फलक का आकृति कैसा होता है? फलक का आकृति कैसा होता है? घनाभ का फलक का आकृति कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है। आकृति घनाभ तो वो है ये। तो घनाभ का जो फलक है ना, फेस, उसका आकृति कैसा होता है? कैसा होता है संजू? आयताकार। चलिए बताइए, आप हमको बताइए, 4 वॉल एरिया क्या होता है घनाभ का? 2 into L plus B into H। 4 वॉल ना, 2 into L plus B फिर मल्टीप्लाई H। बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 into LB plus BH plus HL। 2 into LB plus BH plus HL। HM। L। डायगोनल बताइए। रूट अंडर L square B square plus H square। वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम एक क्यूब, नहीं, वॉल्यूम क्यूब एल वॉल्यूम क्या होता है संजू? L इंटू B इंटू H। घनाभ का एरिया बताइए। घनाभ का एरिया, अच्छा, घन का एरिया। घन का एरिया 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर। हाँ, फिर आप बताइए हमको लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बताइए। लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। डायगोनल बताइए। रूट 3A। संजू सही है। वॉल्यूम बताइए। A क्यूब। A क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या बताया था? क्यूब का, बोलिए। क्यूब को बताए थे रूट 3A। हाँ, डायगोनल क्या होता है? विकर्ण क्या होता है क्यूब का? रूट 3A बोले थे। रूट 3A, यही ना? चलिए बताइएगा, घनाभ के बारे में पूछते हैं आपसे कि
उसको हम आपको कैसे पूछे ढक्कन वाला बक्सा समझ रहे हो? बक्सा ढक्कन खोलना बंद करना, तो उसके संदर्भ में अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए भीतरी लंबाई कैसे निकालते हैं, तो क्या बोलिए? भीतरी लंबाई ये 2 into L plus B minus 2W। क्या हुआ समझे? टू है। भीतरी चौड़ाई बताइए। दो माइक उसको दो। भीतरी चौड़ाई बताइए। B minus 2 है। बी माइनस 2 है। भीतरी ऊंचाई बताइए। H minus 2 है। बताइए कि दो क्यूब को अगर एक साथ चौड़ाई ऊंचाई के रिस्पेक्ट में रखने पर एल क्या हो जाएगा? L मतलब L जुड़ जाएगा। एल जुड़ जाएगा। हाँ। एल जुड़ जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा? फिगर के हिसाब से मान लीजिए कि कोई आपको घनाभ है, एक घनाभ दो घनाभ, ठीक ना? इसके एल को आप ए मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए, बताओ क्या हो जाएगा? 2 है। बताइएगा अगर उसी प्रकार से अगर तीन को हम क्यूब कर दिए, उसी प्रकार से तीन क्यूब कर दिए, तो बताइए आप हमको कि क्या हो जाएगा? L 3A हो जाएगा। 3 हो जाएगा पक्का? अच्छा, क्यूबाइड में घनाभ में न्यूनतम कितने क्यूब बन सकते हैं, उसका तरीका क्या है निकालने? n इक्वल टू बोलिए। हाँ तो क्वेश्चन पे देखो तीन क्यूबाइड n कैसे निकालें? क्वेश्चन पे तो डिपेंड है ही, n कैसे निकालें? घनाभ का आयतन बटा क्यूब का आयतन। बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का आयतन। बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का आयतन होता है। चलिए आइए चलिए बताइए बेलन किसे कहते हैं? बेलन बेलन मतलब लंबाई हो और फिर उसका ये किनारा सर्कल। लीजिए अर्चना जी, बेलन बताइए किसे कहते हैं? बेलन बताइए किसे कहते हैं? जिसमें मतलब नीचे में कर्व सरफेस एरिया हो और उसका हाइट हो। ज्योति बताओ बेलन किसे कहते हैं? निश्चित लंबाई वाले वक्राकार सतह को बेलन कहते हैं। घुमा हुआ रहता है कर्व। इसका लेंथ हो, मोटाई हो, इसका कर्व सरफेस एरिया हो, है ना? उसे हम लोग उस आकृति को बेलन कहते हैं। वॉल्यूम बताइए बेलन। पाई आर स्क्वायर एच। चलिए बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। 2 पाई आर एच। बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई आर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल फिर से। 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई आप इसमें कॉमन आ गया, ठीक है? लीजिए उसको मान लीजिए। खोखला बेलन के बारे में आपको बताइए। टोटल सरफेस 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू एच। खोखला बेलन आयतन बताइए। खोखले बेलन का आयतन तो वही ना ये पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच। चलिए बताइए
बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। बाह्य पृष्ठ खोखली बेलन का ही ना। हाँ भाई, खोखले वाला पूछिए ना। बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए। माइक दीजिए अगला को। समझो, पहले आप बोलिए। बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई कैपिटल आर एच। 2 पाई कैपिटल आर एच। भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई स्मॉल आर एच। खोखले बेलन का बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हाँ जी, आपको याद है? पूछो। उदोल, याद है? यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। कट कैसे कर देंगे हम? पागल है, कट कर देंगे क्या? टोटल सरफेस एरिया कोन का बताइए। कोन का, कोन की लंबाई कैसे निकालेंगे? मतलब तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आयतन बताइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त क्षेत्रफल बताइए। पाई आर एल। वाह, बताइएगा जी। टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। वाह, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिस लड़की के लिए आप। कौन बताइए, कौन में आप बताइएगा हमको। अगर दो शंकुओं का शीर्ष कोण बराबर हो तो बताइए उसका रिलेशन क्या होगा, कैसे बताते हैं? बोलो जी। स्मॉल आर बाय स्मॉल एच। स्मॉल आर भाई स्मॉल एच इक्वल बोलो। स्मॉल आर बाय स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल आर आर बाय कैपिटल एच। वाह, बताइएगा। अगर देखो कोई कोण है ना, उस कोण को अगर हम लोग नहीं बोलते हैं कपड़ा से ढक देते हैं, इस तरह का कोण होता है ना, उसको आप ढक दिए, ठीक है ना। तो आप हमको बताइए यहाँ पे इसका पाई आर एल किसके बराबर होगा? पाई आर एल किसके बराबर होगा? चौड़ाई के मतलब वृत्त के क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? लंबाई गुने चौड़ाई के बराबर। कपड़ा जो आप लगाते हैं उसी का लंबाई गुने चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। चलिए, इसमें बहुत सारे फिगर्स से भी फिगर बना बना के पूछना। अर्धवृत्त का बताइएगा तो। क्षेत्रफल छिन्नक का बताइए। छिन्नक छिन्नक का बताइए। अगर आपसे रिलेशन कहें निकालने के लिए तो निकालना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि कौन किसके बराबर होने वाला है। तो पूरा हाइट होता है एच, कैपिटल एच। कैपिटल एच बटा क्या होगा? कैपिटल आर। पूरा नीचे का जितना आर है ना, पूरा लंबाई आर बराबर किसके रहता है? स्मॉल आर और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। जो हाइट होता है ना, हाइट उसका आधा बटा आर। चलो बताओ, छिन्नक का वॉल्यूम बताओ।
बोलो आयतन बताओ। पाई आर कैपिटल आर ऐसे स्क्वायर के जोर से बोलो। माइक में भी बात नहीं जाता। बोलो जोर से। बोलो दो अर्चना। बोलो बोलो। 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। चलिए बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया। 1/3 पाई ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पायल पहने हैं अर्चना, वाह क्या बात। हाँ बोलिए। क्या ये टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल। माइक इसको दीजिए। टोटल सरफेस एरिया बोलिए। पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गोला का आप हमको बताइए टोटल सरफेस एरिया। 4 पाई आर स्क्वायर। ये बताइए कर्व सरफेस एरिया। 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम बताइए। 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। इसको दीजिए। अर्ध गोला का वृत्त क्षेत्र बताइए। 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए संपूर्ण क्षेत्र बताइए। 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। अब हमको बताइए सब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अगर हम आपसे कहें कि वो एक गोला हो गया ना, अर्ध गोला, ऊपर वाला गोला, गोला काटे ना, गोला जब काटे तो ऊपर वाला जो एरिया होगा वो वृत्त में होगा। जैसे कि ये आप बनाते हैं काटते हैं ना ऐसे करके, ये ना अर्धगोला, ये जो एरिया ये वृत्त में है, वृत्त में होगा। और इसका क्षेत्रफल निकालने बोले इसका लेना अर्धवृत्त का कि वृत्त का? अर्धवृत्त का। ये तो पूरा वृत्त ना है, गोला जो बॉल था ना, बॉल ऊपर वाला का। ऊपर वाला बात है। वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या? पाई आर स्क्वायर। ए सोना नहीं है। आप हमको बताइए चलिए आप हमको बताइए कि स्फेरिकल गोलीय कोश है ना, गोलीय कोश का वॉल्यूम बताइए। गोला का। हाँ दो गोला, गोला होता है जो क्या बोलता है गोलीय कोश या फिर गोलीय खोल कहते हैं ना। ये स्मॉल आर हो गया, पूरा कैपिटल आर हो गया। चलिए बताइए इसका आयत। 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। नहीं स्क्वायर नहीं होता है। बोलिए क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। बाह्य पृष्ठ क्षेत्र बताइए। इसका बाह्य पृष्ठ क्षेत्र बताइए। फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। चलिए टोटल कर्व सरफेस एरिया बताइए जल्दी। 4 पाई कैपिटल आर। हाँ 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए खोखला अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? बोलिए क्या होगा?
2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई पाई इस ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस, सही बोले हैं? कर्व सरफेस एरिया का बताइए। कर्व सरफेस एरिया बाहर का हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और अंदर का 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो उसमें आपका दोनों कॉमन में आ गया 2 पाई, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए इनके हाथ में दे बताइए, यदि एक कोई सिलेंडर को अगर हम कोई सिलेंडर में से एक शंकु को काट दिया जाए तो आयतन में क्या होगा? कमी या वृद्धि? कमी होगा। कैसे? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। एक क्यूब? कोन का वॉल्यूम ना, कोन का वॉल्यूम अच्छा कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से पाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर से क्या होगा? कट गया। कट गया। तो 1/3 हुआ। हाँ। 3 चला जाएगा कहाँ? वॉल्यूम की तरफ। नहीं, 3:1। तो 3:1 होता है कि नहीं? इसका मतलब यह दर्शाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है? कमी होने वाला है। चलिए अगला बताइएगा। आप लोग बताइए, इधर भी चलिए बताइएगा प्रिज्म के बारे में बताइएगा। पेंटागोनल प्रिज्म के बारे में बताइएगा। टोटल सरफेस एरिया। प्रिज्म पिरामिड का फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ? प्रिज्म पिरामिड का फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। गलती लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उसको संजू आपको याद है पिरामिड? हाँ, पिरामिड आपको याद है? पिरामिड बोलिए, पिरामिड के बारे में बताइएगा हमको। एज कितनी? एज √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पिरामिड पिरामिड का एज 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 मतलब किनारा होता है, 6 किनारा होता है। शीर्ष कैसे निकालेंगे? शीर्ष हाँ, ये नहीं पता। सरफेस कैसे निकालेंगे? दो प्रकार का पिरामिड आपके पास है, त्रिभुजाकार और एक वर्गाकार, ठीक है? तो त्रिभुजाकार में जो n है वो 3 होते हैं, ठीक है? और अगर वर्गाकार पिरामिड की बात करेंगे उसमें 4, तो इसमें होंगे आपका 2n, वर्टेक्स निकालेंगे n+1, सरफेस निकालेंगे n+1। अच्छा बताइए, आप हमको अगर हाइट निकाले हम तो कैसे निकालेंगे? हाइट इक्वल टू क्या होता है? हाइट इक्वल टू उसका स्लेंट हाइट √ स्लेंट हाइट का स्क्वायर माइनस उसका त्रिज्या का त्रिज्या का स्क्वायर। बताइए पिरामिड का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आधार 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। बताइएगा आप टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल। वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम 1/3 1/2 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। चलिए बताइएगा अब हमको कि
अगर एक बीमा के दो शंकु हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एक बीमा का दो शंकु सटा हुआ है, सटा हुआ। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल। और अगर हम बात करें शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? ऐसे टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। एल प्लस आर वॉल्यूम बताइए क्या होगा? वॉल्यूम 1/3, दोनों शंकु जुड़ा हुआ है तब तो हो जाएगा 2/3 पाई आर² हम्म। चलिए हो गया क्वेश्चन। ठीक।